दोस्तों नमस्कार। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो आज हो गया, लेकिन जो हो गया वो दरअसल एक झटके में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। उसके लिए तो एक बिसात बीते 7 बरस में इस देश के भीतर में लगातार बिछाई जा रही है और हर किसी ने आंखें मूंद ली तो उसका नंबर तो आएगा ही। इस देश की सीढ़ियों पर जब चढ़ना शुरू कीजिएगा तो बीते 7 बरस में आपकी नजर बार बार जाएगी इस देश की नौकरशाही का क्या हो गया, इस देश के भीतर में चेक एंड बैलेंस करने वाले संस्थानों का क्या हो गया, इस देश में चौथे स्तंभ के तौर पर मौजूद मीडिया का क्या हो गया, इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थानों का क्या हो गया। इस देश को क्या वाकई सत्ता अपनी उंगलियों पर नचा रही है और नचाते नचाते इस देश की अदालती कार्रवाई और तो और सुप्रीम कोर्ट भी क्या अब इसी दायरे में आ गई है। नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी परीक्षा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है, क्योंकि जासूसी मामले को लेकर सरकार ने साफ तौर पर कह दिया वह कोई जवाब नहीं देगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला कहकर आप बच नहीं सकते हैं और आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले का जिक्र मत कीजिए, लेकिन यह तो बताइए इस देश में एक संविधान है, उस संविधान के तहत लोगों के हक और अधिकार हैं, उसके दायरे में इस देश का हर नागरिक आता है। फिर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिशियंस, नौकरशाह, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इस देश के लोग, उनकी भी जासूसी अगर हो रही थी और विपक्ष के नेताओं की भी जासूसी हो रही थी तो जानकारी तो देनी होगी और कोई एफिडेविट आप दे डालिए। तो 17 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक के बीच में सरकार सिर्फ टालती रही और कहती रही हम देखेंगे, हम सोच रहे हैं और आने वाले वक्त में हम एक एफिडेविट जारी करेंगे और आपको सौंपेंगे, हलफनामा देंगे आपको। लेकिन आज सुनवाई के वक्त क्या हुआ? सुनवाई के वक्त सरकार की तरफ से कहा गया अब हम कोई हलफनामा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे पहले आपने राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र किया था, उस वक्त भी हमने कहा था राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कहीं बीच में नहीं आएगा और हम भी नहीं चाहते हैं कि वो आए। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक हलफनामा तो आपको देना होगा। उस वक्त आपने वक्त मांगा था, हमने वक्त दे दिया, लेकिन आज आपने कहा कोई हलफनामा नहीं देंगे। तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है, यह हम भी मानते हैं। तो ऐसे में क्या कमेटी बना देंगे और उसकी रिपोर्ट जब आएगी वह भी तो पब्लिक डोमेन में जाएगी? तो इस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या वाकई आप कुछ नहीं करेंगे? और आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है हम ही को करना है। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया हम कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर कहा इस तरीके से ढोल मत पीटिए, इस मुद्दे का समाधान कीजिए और शायद इस मुद्दे के समाधान के लिए आपको अगर लगता है कि आपका मन बदल गया है तो फिर हम कोई आदेश दें उससे पहले आप सोच लीजिए। सरकार की तरफ से कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें कुछ नहीं सोचना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम एक इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे और इस इंटरिम ऑर्डर को अभी रिजर्व कर रहे हैं, अगले 2-3 दिनों में हम पास कर देंगे। तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट पहली बार उस सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाने की स्थिति में आएगी जिस सरकार ने बीते 25 दिनों में बार बार हलफनामे को लेकर, एफिडेविट को लेकर स्थितियों को टालते हुए अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की है? या फिर इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसकी व्याख्या की जाए और सुप्रीम कोर्ट अब जैसे इंटरिम ऑर्डर का जिक्र कर रहा है क्या वाकई अगले 2 दिनों बाद कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर आ जाएगा? आज यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हमें लगता है क्योंकि याद कीजिए 2 दिन पहले का ही जिक्र है। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फंक्शन में पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया वह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको 1975 याद आ गया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने यह फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी उनको चुनाव में गलत तरीके से प्रचार करने को लेकर अयोग्य करार दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात का जिक्र किया, समूची देश में इसको लेकर हड़कंप मच गई थी, लेकिन यह फैसला बहुत साहसपूर्ण था। यानी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया गया कोई फैसला अगर अदालत से निकलता है तो वह फैसला साहसपूर्ण होता है। इसे मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस ने भी माना।
और 2018 से अगर परिस्थितियों को सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर पलटना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में एक के बाद एक चीफ जस्टिस का नाम आएगा, चाहे वो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा क्यों ना हो, चाहे रंजन गोगोई क्यों ना हो, चाहे उसके बाद जिस तरीके से स्थिति बढ़ते 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 आज की तारीख में रमन्ना साहब तक पहुंच गई। और रमन्ना साहब जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें फैसला देना पड़ेगा और ये इंटरिम आदेश का आप इंतजार कीजिए, तो 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट से जितने भी फैसले आए वह फैसले सरकार के हक में थे। वह 370 का मसला हो, 35A का मसला हो, चाहे वह अयोध्या को लेकर मसला हो, चाहे वह राफेल को लेकर मसला हो, कितने भी मुद्दों को लेकर जिक्र करना शुरू कीजिएगा तो वो सारे सरकार के हक में थे। और इन फैसलों के आने से ठीक पहले जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे, उस वक्त डेमोक्रेसी इन डेंजर का शब्द जिन जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाया था, उसके बाद परिस्थिति बदल गई। सवाल यह है कि भारत के लोकतंत्र के भीतर सबसे ज्यादा भरोसा न्यायपालिका को लेकर ही होता है, और यह भरोसा अगर न्यायपालिका से डिग जाए तो इस देश में वह कौन सा इंस्टीट्यूशन बचेगा जिसको लेकर लोगों में कोई उम्मीद और आस बचेगी। शायद लोकतंत्र को लेकर लोगों में उम्मीद, नागरिकों में उम्मीद और आस इसी बात की रहती है कि एक संविधान है जिसमें हर किसी के पावर डिफाइन किए गए हैं। लेकिन इस दौर में हुआ क्या? उन परिस्थितियों में न्यायपालिका ने अपने तौर पर सुओ मोटो लेकर एक ऐसी स्थिति देश में क्यों नहीं बनाई जहां वो अपनी भूमिका को बता सकती थी कि यह यहां के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। वो नोटबंदी का सवाल था। वो इस देश के भीतर में प्रवासी मजदूर जो माइग्रेशन हो रहा था, उसमें बड़ी तादाद में जो प्रवासी मजदूर मर रहे थे, उस समय भी नहीं लिया गया। और यह परिस्थिति होते होते आज जासूसी कांड में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और सुनवाई के बीच में पिछली बार 7 तारीख को कहा था कि अपने तमाम जो भी पिटिशनर्स हैं उनसे कहा था आप सोशल मीडिया में मत जाइए, आप इधर उधर बात करेंगे, इससे केस भी कमजोर होता और इसका कोई मतलब भी नहीं है। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधे हमारे पास आइए, न्याय यहीं से मिलेगा, चीजें यहीं से निकलेंगी। और आज जब सरकार ने अपने तौर पर कह दिया हम कोई जवाब नहीं देंगे, तो जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट को ही यह निर्णय लेना है कि अब वो केंद्र सरकार को कैसा नोटिस भेजता है। क्या वो कोई कमेटी बनाता है? क्या वो किसी कमेटी के माध्यम से इस बात का जिक्र करता है कि उस कमेटी की रिपोर्ट इतने दिनों में आ जानी चाहिए, और वह रिपोर्ट अगर पब्लिक डोमेन में जाएगी तो सरकार जो कह रही है, नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र कर रही है, वो नेशनल सिक्योरिटी की धज्जियां क्या उस रिपोर्ट में उड़ जाएंगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी परीक्षा इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अब हो चली है क्योंकि एक लंबी परिस्थिति में, इसी दौर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जब हमने जिक्र किया आपसे 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा हुआ करते थे जिन्होंने यह फैसला दिया था, और उस बैठक में जहां पर चीफ जस्टिस इस सभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद थे, और तमाम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मौजूद थे उसमें। और किरण रिजिजू ने अपने भाषण, यानी इस देश के कानून मंत्री ने अपने भाषण में एक लाइन बोली थी। वो लाइन ये थी कि सरकार मुख्य न्यायाधीश के साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहती है। ये मधुर संबंध क्या होता है? अगली लाइन थी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता